लोकप्रियता की बात आप मत कीजिए। लोकप्रियता इनकी कहां से कहां चली गई ये पूरा देश जानता है। कहां से डेटा ये ला रहे हैं, कहां से कहां चली गई? हाँ, पूरे जहां से आप ला रहे हैं वहीं से हम भी ला रहे हैं। दिखा देंगे बिल्कुल। अरे मैं दिखा दूंगा। अरे आप दिखाने की क्या बात करते हैं? आप बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर लगवा लेना, छपवा देना, देखिए मोदी जी की किस तरीके से लंका लग रही। और आपको चैलेंज करता हूं, आप 5 ही लगवा देना जिसमें मोदी जी की डंका बज रही हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आज हमारे साथ खास मेहमान गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं, जिनसे हम खासा बातचीत करेंगे जो 3 राज्यों में हाल ही में हुए चुनाव, उसके नतीजे आने के बाद। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं से जो है बातचीत करते हुए जो है बहुत कुछ बातें किया और जोश उल्लास जो है उनके कार्यकर्ताओं के अंदर में देखने को मिला। और इस बात से जाहिर हो जाता है जब फ्लैश लाइट जला करके नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो है सम्मान करते हैं। बहुत से चीज़ों पर उन्होंने बात विचार किया, चर्चा करेंगे, विपक्ष को घेरने की कोशिश करी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसके जो नतीजे आए हैं लोकसभा में क्या प्रभाव दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। गोपाल तिवारी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरा यही सवाल कि जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसके जो परिणाम आए हैं आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, परिणाम जो कुछ भी आए हैं वो जनता के द्वारा दिए गए हैं और जनता का परिणाम सभी को स्वीकार करना पड़ता है और हमें भी स्वीकार है। लेकिन एक ऐसी सरकार के खिलाफ इस देश के विपक्ष ने चुनाव लड़ा जिस सरकार के पास इस देश की मीडिया उसकी झोली में बैठी है, तानाशाही के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा कमाया गया तमाम धन है उनके पास, तमाम एजेंसियां हैं उनके पास, हर चीज़ का प्रयोग करती है वो। और ऐसी स्थिति में विपक्ष अपनी आवाज़ उठाए उसके लिए कितना दुश्वार और कितना कठिन है। लेकिन उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उन सभी चीज़ों को फेस करते हुए विपक्ष ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा वो काबिलियत तारीफ है। और सफलता जो बीजेपी को मिली उसकी तो चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही। लेकिन विपक्ष ने सफलता तो कई जगह हासिल की। उपचुनाव में महाराष्ट्र में जो सीट जीत करके आए हैं विपक्ष के लोग, कितने सालों के बाद जीते हैं, बीजेपी का किला ढा दिया। लेकिन आपको वो टीवी पे कहीं दिखाई नहीं देगा। ये साफ और स्पष्ट दर्शाता है कि नैरेटिव किस तरीके का इस हिंदुस्तान में चल रहा है। कहां से कहां इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, कहां से कहां इस हिंदुस्तान के विचार और विमर्श को लेकर के जाया जा रहा है, ये आपको आसानी से समझ में आ सकता है, बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। लेकिन 3 राज्यों के जो परिणाम है वो तो किसी छुपा नहीं है महाराज। अरे क्यों? 3 राज्यों के जो परिणाम आए हैं, बताइए क्या विपक्ष कमजोर रहा वहां पर? हम तो एक ऐसी सरकार की बात कर रहे हैं जिस सरकार के पास तानाशाही के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा कमाया हुआ धन, गोदी मीडिया, तमाम संस्थाएं, इन सभी स्थितियों के बीच विपक्ष चुनाव लड़कर के अगर उस स्थिति में आता है तो वो स्थिति उसके लिए बहुत मजबूत है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, उसको नदारद नहीं कर सकते। आप मानते हैं कि बीजेपी मजबूत है? बीजेपी तो मजबूत है, उसको कहां कोई जुटला रहा है। बीजेपी के पास आज पैसा है, आज गोदी मीडिया बीजेपी के पास है, तमाम संस्थाएं बीजेपी के पास है, सब कुछ तो बीजेपी के पास है, तो मजबूत तो है ही। उसी के खिलाफ तो ये पूरा देश लड़ रहा है, विपक्ष लड़ रहा है उसी के खिलाफ। तो ये बात तो समझनी पड़ेगी ना आखिर। चलिए गोपाल तिवारी जी, सवाल ये है कि जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अपने कार्यकर्ताओं से जो है बातचीत करते हैं, फ्लैश लाइट जला करके नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो है सम्मान देने की बात करते हैं और कार्यकर्ताओं ने सम्मान भी दिया फ्लैश लाइट जला करके। सवाल ये है कि ये जो 3 राज्यों में जो चुनाव के परिणाम आए हैं, कैसे आप देख पाते हैं कि क्या लोकसभा चुनाव के लिए रास्ते साफ होते जा रहे हैं? देखिए, 24 का चुनाव 24 में होगा। 24 के चुनाव की ताल अभी ठोकी नहीं जा सकती, ना ही अभी उसके लिए बयान दिए जा सकते। हाँ, बीजेपी जरूर दे सकती है बयान, प्रधानमंत्री, क्योंकि वो बयान वीर हैं और बयानबाजी करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तो उनके लिए बड़ा आसान है, वो कुछ भी कह सकते हैं। समझ रहे हो ना? वो तो एक समय ये भी कह सकते हैं कि हम इस पूरे हिंदुस्तान को और पूरी धरती को उठा करके ले जाएंगे, चंद्रमा पर बसाएंगे। उनके लिए बहुत आसान है। एक बात जरूर हमने कल प्रधानमंत्री के भाषण में सुनी कि उन्होंने कहा कि देखो क्या लोगों ने ईवीएम को गाली देना शुरू किया कि नहीं किया। अरे भाई, ये जो आपने बात कही तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट करती है, क्योंकि तुम जानते हो कि खेला कुछ तो है ईवीएम का, और इसीलिए तुम ये आंकड़ा जानना चाहते हो कि पहले जितनी गालियां दी जाती थी उतनी अब दी जाती हैं कि नहीं दी जाती हैं। आखिर ईवीएम का सवाल तुम्हारे मन में कैसे आया? इसका मतलब ईवीएम से तुम्हारी कोई दोस्ती है जैसे अडानी के साथ? विपक्ष तो रोना ही रोता है ईवीएम को लेकर के। अरे किसने कह दिया? हम भी विपक्ष में हैं, हम भी विपक्ष में हैं। इस सरकार से जो सहमत नहीं वो सब विपक्ष में है। इस सरकार की नीतियों से जो सहमत नहीं पूरा देश विपक्ष में है। तो क्या करेंगे आप? पूरा देश रो रहा है इसका मतलब। तो ये कौन से देश के विकास की बात कर रहे हैं? ये कौन से देश को लाभ पहुंचाने की बात कर रहे हैं? आप बताइए मुझे।
नहीं तो ईवीएम की कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना? कहीं से नहीं हुई। आप देखिए, क्योंकि वो मुद्दा है ही नहीं, इसलिए आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के, आप अपने मुंह से जो कुछ भी कह देंगे वो मुद्दा बन जाएगा। क्योंकि आपकी ट्रोल आर्मी बैठी है, आपकी आईटी सेल बैठी है, आपके मुंह से निकला और वो सब लग गए। 2 रुपए 3 रुपए पे नौकरी करने वाले लोग उस चीज़ को हवा भरेंगे ज़बरदस्त तरीके से। उदाहरण के तौर पर कितना तगड़ा झूठ चलता है। अभी बीते दिनों छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी विपक्षी पार्टी का अधिवेशन हुआ, वहाँ माले पहनाए गए उनको, वहाँ की सबसे बेहतरीन घास जो कि वो सोने से भी महंगी, इन लोगों ने प्रचार चलाया कि बोले सोने के मालों से उनका स्वागत किया गया और हकीकत में वो घास से स्वागत किया गया। इस तरीके के झूठ भारतीय जनता पार्टी फैलाती है, प्रधानमंत्री उसको जो है आगे बढ़ाते हैं। राजनीति की एक नई जो है संस्कृति दी है, इसको आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कौन सी नई संस्कृति दी है? राजनीति की नई कौन सी संस्कृति दी है, ये तो बताएं हमें। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने संस्कृति शब्द प्रयोग करने से पहले एक शब्द और बोला कि हम ज़्यादा टीवी भी देख नहीं पाते हैं। अरे तुम टीवी कैसे देख पाओगे महाराज? तुम तो 24 घंटे टीवी पे ही रहते हो। तो जब टीवी पे ही रहते हो तो टीवी देखोगे कहाँ से? कहाँ से देखोगे? टीवी देखने के लिए इस हिंदुस्तान में तमाम तुमने जमात पैदा तो कर दी, जो अपनी बुद्धिमत्ता जो है तुम्हारे चरणों में समर्पित कर चुकी है। उसको अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, काम धंधे से उसको कोई मतलब नहीं, उसको बस मोदी 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 से मतलब है। आपने उस जमात को मानसिक तौर पर विकलांग बना दिया, कुपड़ बना दिया, अनपढ़ बना दिया। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे, जिनको इस बात की चिंता होनी चाहिए थी कि आगे जाकर के हम क्या करें, उनके हाथ में तुमने क्या थमाए? ये देश जानता है। उनके हाथ में तुमने नफरत दी, उनके हाथ में नफरत को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन चीज़ तुमने उनके हाथ में पकड़ा दी, और दुनिया भर के झूठे सपने दिखा करके जो कभी अगले कई जन्मों तक साकार नहीं हो सकते, इस तरीके की जमात तुमने पैदा कर दी इस हिंदुस्तान। सेवा भाव से काम करते हैं। कौन सा सेवा भाव कर दिया? हाँ, सेवा इन्होंने की है, ये मैं मानता हूँ, और मैं गिनाता हूँ कौन कौन सी सेवा की। इस हिंदुस्तान में भाजपा सरकार के कार्यकाल में 45 साल के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुकी बेरोजगारी, इस हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों नवयुवक सड़कों पर घूम रहे हैं, ये तुमने उनकी सेवा की। आपने रोजमर्रा की तमाम जो चीज़ें थी, जो इस देश का छोटे से छोटा इंसान जाता था काम करने के लिए, शाम को सुकून से बैठ कर रोटी खाता था और कहता था 100-150 रुपये आज बच गए। आज उसके पास 100-150 रुपये बचते नहीं हैं, दिन भर कमाता है, फिर भी पेट भरने के लिए पर्याप्त खाना नहीं जुटा पाता है। ये आपने सेवा की। आपने सेवा की। इस हिंदुस्तान की सबसे सुंदर पत्रकारिता कही जाती थी, जो हिंदुस्तान के कोने कोने से जाकर के बेबाक तरीके से एक सच्चाई को निकाल करके देश के सामने प्रदर्शित करती थी, जो इस देश के तानाशाहों के खिलाफ, इस देश के राजाओं के खिलाफ बिगुल फूंकती थी। आपने उसको गुलाम बना दिया, आपने उसको पंगु बना दिया, आपने उसको कुंद कर दिया। ये आपने सेवा की। इस देश की तमाम संस्थाएं जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाती थी, तमाम लोग जो मनमानी करते थे, अत्याचार करते थे, उन पर रोक लगाती थी, आपने उनको विकलांग बना दिया। ये आपने सेवा की। सेवा ही तो की आपने। लेकिन गोपाल तिवारी जी, आजकल जो है मैं देख रहा हूँ टीवी, अखबार, मीडिया में एक खबर जो है बड़ा तेज़ी से चल रहा है। पहले तो ये सवाल चलता था कि मोदी जी जैसा कोई चेहरा बचा नहीं है, ना ही लोकप्रियता में कोई टक्कर देने वाला है। अब सवाल ये चल रहा है कि आखिर मोदी जी की लोकप्रियता जो है इतना बढ़ क्यों रही है? चाहे भले ही महंगाई जो है दुनिया स्तर पे देखा जाए बढ़ रही हो, चाहे सरकारें जो है दुनिया स्तर पे देखी जाए तो घिर रही हो, चाहे विश्वास आज के ज़माने में लोग नेता खो रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि और जो लोकप्रियता है लगातार बढ़ती है। आंकड़ा ही झूठा है, ये आंकड़ा ही झूठा है। डंका आप समझिए, आप समझिए नहीं, वो मीडिया तो मैंने पहले बता दिया मीडिया कौन है। मीडिया तो प्रधानमंत्री के पाँव की जूती है, तो वो क्या चला दे, मोदी जी जहाँ जहाँ चलेंगे नीचे नीचे वहाँ वहाँ वो चलेगी, तो उसकी बात आप मत कीजिए। इस देश में विपक्ष भी तो चुनाव जीत रहा है। अभी एक सर्वे वो करवाया गया विश्लेषण, और उस विश्लेषण को करवाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा था, जिसने वोट मांगे किस बात के लिए कि बताइए सबसे लोकप्रिय कौन है इस समय हिंदुस्तान में, और लोकप्रिय कौन निकला? लोकप्रिय एक विपक्षी पार्टी का एक ऐसा नेता निकला जो इस हिंदुस्तान से बाहर जाकर के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया को इस बात का ज्ञान दे रहा है कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के नौजवानों को सुने जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? नागपुर से हाफ चड्डी में जो ज्ञान लेकर के आए हैं यूनिवर्सिटी का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में महारत हासिल करके वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, और वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आप हिंदुस्तान को बांटने पे लगे हुए हो।
क्या बात करते हैं साहब? लोकप्रियता की बात आप मत कीजिए। लोकप्रियता इनकी कहां से कहां चली गई ये पूरा देश जानता है। आप कहां से डेटा ये ला रहे हैं, कहां से कहां चले? हाँ, पूरे जहां से आप ला रहे हैं वहीं से हम भी ला रहे हैं। जिस दिन आप हमें ये तो सैकड़ों दिखा दूंगा ऐसे आप सैकड़ों दिखाएंगे, हम आपको हजारों दिखा देंगे। क्या? हाँ, डंका बज रही है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जिसमें मोदी जी की लंका लग रही है ऐसे हजारों हम दिखा देंगे आपको। क्या बात करते हैं? जिस दिन आप हमें दिखा देंगे हम आपको दिखा देंगे। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों दिखा देंगे। तुम डंके वाले दिखाना, हम लंका वाला दिखाएंगे। दिखा देंगे बिल्कुल। अरे मैं दिखा दूंगा। अरे आप दिखाने की क्या बात करते हैं? आप बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर लगवा लेना, छपवा देना, देखिए मोदी जी की किस तरीके से लंका लग रही। और आपको चैलेंज करता हूँ, आप 5 ही लगवा देना जिसमें मोदी जी की डंका बज रही हो। तो ये बेफजूल की बातें मत कीजिए। और मैं ऐसा वैसा बात करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, समझे? मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके नहीं आया हूँ, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा गोपाल तिवारी जी, चलिए ये तो रही बड़ी मीडिया की बातें, लेकिन सवाल ये है कि जो चुनाव के नतीजे आए हैं, इसका जो है चुनावों का जो परिणाम आए हैं, इसका क्या संदेश आप देखते हैं? क्या संदेश? चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसका फर्क इस हिंदुस्तान की जनता पर पड़े चाहे नहीं पड़े, लेकिन इसकी गंभीरता को अब सुप्रीम कोर्ट जरूर समझने लगी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि अब उसे लगने लगा है देश बहुत ही विकराल स्थिति में है, बहुत ही भयावह स्थिति है और चिंतनीय है। अगर उसकी चिंता देश के सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए चुनाव आयुक्तों को किस तरीके से नियुक्त किया जाए, किस तरीके से चयन प्रक्रिया उनकी हो, उन्होंने सारा सिस्टम जो है अलग तरीके से बिल्कुल रखा है कि भाई उसमें प्रधानमंत्री भी रहेंगे, उसमें नेता विपक्ष जो है विपक्ष का नेता भी रहेगा, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व होगी, और ये किसी एक पक्ष के खेमे में नहीं होगा जहां मनमानी हो सके। इसका मतलब आप समझते हो? जब न्यायालय हिंदुस्तान का एक ऐसा दरवाजा जहां हिंदुस्तान के लोग हर जगह दर बदर ठोकरे खा खा करके जब उनकी उम्मीदें खत्म हो जाती है कि हमको कहीं न्याय नहीं मिलेगा, तब वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचता है। उसे आखिरी उम्मीद होती है यहाँ तो हमको न्याय मिलेगा। और जब हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय इस बात की चिंता करने लगे कि चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया अब निष्पक्ष तरीके से किए जाने की जरूरत है, इस बात से यह साफ स्पष्ट होता है कि हिंदुस्तान में बहुत कुछ ठीक नहीं है। चलिए हमारे साथ गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे, जिनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि मैं बार बार देखता हूं तो सोशल मीडिया में एक चीज़ चलता है कि नाम है गोपाल तिवारी जो है सब पे भारी। हमने सोचा कि चुनाव के नतीजे परिणाम आने के बाद क्या गोपाल तिवारी जी भारी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे अपनी बातों से। लेकिन सवाल ये है कि इसके चुनाव के जो परिणाम आए हैं ये क्या संदेश देते हैं, चाहे आगामी लोकसभा चुनाव हो, चाहे विपक्ष की एकजुटता की बात हो। आने वाले समय पर छोड़ देते हैं। बहुत सारी तमाम ऐसे सर्वे आ रहे हैं जिसमें छवि को लेकर के बातचीत की जा रही है, लोकप्रियता को लेकर के बातचीत की जा रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। देखते DS4 न्यूज़। धन्यवाद।